लखनऊ से जहां काकोरी इलाके में बाघ दिखने के बाद दहशत का माहौल है। बाघ की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, लेकिन वन विभाग की पकड़ से बाघ अभी दूर है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। बाघ को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और इलाके में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है। तो 3 तस्वीरें कैमरे में कैद, ये तस्वीरें जिसमें बाघ नजर आ रहा है, हालांकि पंजे के निशान भी नजर आ रहे हैं पूरे इलाके में, इसीलिए दहशत है। वन विभाग भी अलर्ट पर है, कड़ी निगरानी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है ये बाघ। लखनऊ में दौड़ती दहशत, टाइगर का टेरर, खौफ में लोग। वन विभाग का ऑपरेशन टाइगर। लखनऊ के रहमान खेड़ा जंगल में घूम रहे बाघ से गांव वालों में दहशत है। यहां पहली बार टाइगर कैमरे में कैद हुआ। बाघ की तस्वीरें सामने आने के बाद 20 किलोमीटर के रेंज में लोग खौफ में हैं। खेतों में बाघ के पैरों के निशान दिखा तो लोगों की नींद उड़ गई। यहां पिछले 2 हफ्ते से बाघ की मौजूदगी से सन्नाटा पसरा हुआ है। सब दहशत बनी है भैया, लोग निकल रहे हैं, बहुत मतलब टप करके निकल रहे हैं। आदमी मजदूर जो है मजबूरी पर वो तो निकल रहा, बाकी निकल नहीं रहे भैया कोई। अच्छा, यहाँ पर रात का सीन क्या रहता है? रात में बिल्कुल भैया अपने घर के अंदर चले जाते, क्या करें बेचारे। अब गोभी बचाने हम जाते हैं भैया, टार्च लिए हाथे में कुछ औजार लेके जाते, चक्कर लगा के भगाते, नहीं रुकते। घर में बहू लड़का कहता नहीं बेटा पापा जाओ मत। कितने दिनों से यहाँ पर ये दहशत है? अब आज 15 दिन हो गए भैया। बाघ को पकड़ने के लिए 12 कैमरे, 2 पिंजरे और थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीमें मिलकर बाघ को ट्रैक कर रही हैं, लेकिन ऑपरेशन टाइगर अभी तक सफल नहीं हुआ है। रहमान खेड़ा में बाघ के पकड़ने हेतु 5 टीम्स का गठन यहां से किया गया है और उनके द्वारा 24/7 पेट्रोलिंग किया जा रहा है और 24 घंटे पेट्रोलिंग ये 30 से 32 टीम मेंबर्स कर रहे हैं। एवं इस हेतु यहाँ से हम लोगों ने इस फील्ड में 2 कैमरा, 2 ट्रैपिंग केज और 12 कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं। जंगल और इससे सटे गांव में वन विभाग ने पर्चे बांटे हैं। इसमें बाघ से बचाव की जानकारी दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि अकेले कोई भी जंगल की तरफ न जाए। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जंगल छोड़ इंसानी बस्तियों में बाघ तेंदुए के घुसने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब देखना है कि वन विभाग को ऑपरेशन टाइगर में कामयाबी कब मिलती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, किन किन तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा इस बाघ को पकड़ने के लिए? अर्पिता, पहले तो मैं बताऊं कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले तक बाघ मौजूद था। बाकायदा इसने यहां पर अपना शिकार भी किया था। मेरे चारों तरफ आप देखें तो बाघ के लिए जो मुफीद जगह हो सकती है वो ये है। ये रहमान खेड़ा इलाका है और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 2012 में भी एक बार बाघ यहाँ आया था, लेकिन इस बार बाघ की दहशत इस गांव से कई किलोमीटर के रेडियस में है। कुछ दूरी पर बाघ का वो शिकार है, हालांकि हम नजदीक उसे नहीं दिखा सकते, जहां पर बाघ कई दिनों तक यहीं पर उसने डेरा जमाए रखा है और उसने कई शिकार किए हैं, लेकिन अभी तक उसने नीलगाय और ऐसे जानवरों का शिकार किया है। वन विभाग की टीम है, जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोग हैं, इलाके के प्रधान हैं, तमाम लोगों ने इस बात को लगभग कंफर्म किया है कि ये बाघ है और एक वयस्क बाघ है। आप तो वन विभाग से हैं, क्या है इस इलाके में, कब देखा गया? ये बृहस्पतिवार को रात्रि में जो है ये शिकार किया है। शुक्रवार को हमको खबर मिली, सवेरे जब यहाँ आया तो इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी सामने। हाँ। और दोपहर में
डायरेक्टर साहब की गाड़ी यहाँ आई तो वहाँ पुल के पास खड़ा करके वो देख रहे थे तो बाघ जो है निकल करके शिकार को खा रहा था। उस समय उन्होंने कुछ फोटो वोटो लिए होंगे और उसके बाद शाम को हम लोग जब यहाँ आए देखे करीब 4:15 बजे तो ये बाघ निकल करके शिकार खा रहा था। यहाँ पेड़ों पर लंगूर बंदर उछल कूद मचा रहे थे, चिघार रहे थे। तो जब वो उसको बोलते थे तो ये यहाँ से गुर्राता था, बाघ गुर्राता था। 4-5 बार उसकी आवाज़ सुने हम लोग। अच्छा, और उसके अभी कहाँ पर है बाघ, कुछ अंदाजा है? ये कल खटौली गांव की तरफ उसका पगमार्ग मिला है, लेकिन उसके बाद से लोकेशन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो कब तक आप लोग पकड़ पाएंगे, कुछ अंदाजा? जब तक उसका लोकेशन सही पता नहीं चलेगा तब तक उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर बाघ को नोटिस किया है? हाँ जी, वर्ष 2012 में एक बार यहाँ पे बाघ आया था, 10 जनवरी के आसपास आया था और 25 अप्रैल को पकड़ा गया था ट्रंकलाइज करके वन विभाग द्वारा। ठीक है। हमारे साथ गांव के प्रधान हैं। इस गांव की क्या स्थिति है प्रधान जी? गांव की स्थिति तो बहुत ही दहशत में लोग हमारे यहाँ हैं। एक्चुअली हमारे 3 गांव हैं, ग्राम पंचायत मीठेनगर, दुगौली, उलरापुर। ये तीनों गांव हमारे जंगल के बिल्कुल सटे हुए गांव हैं और उलरापुर खासकर जो जंगल के बीचों बीच में है। चलिए, यहाँ के लोग काफी दहशत में हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त लखनऊ के पास का जो ये जंगल है, ये जिस तरीके से घना है और रहमान खेड़ा का इलाका पहले भी यहाँ पर बाघ अब आ चुका है। हम आपको दिखाएं, चारों तरफ जंगल के जो दृश्य हैं, ये बाघ टाइगर के लिए मुफीद हैं। हालांकि कई सालों के बाद बाघ की चहलकदमी यहाँ देखी गई है, लेकिन आप ये लंबे लंबे अगर आप घास देखेंगे तो ये बाघ को छुपाने के लिए या बाघ के रहने के लिए ये उसकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। और पास में ठीक यहाँ से मेरे दाईं तरफ उसने जो टाइगर ने जो किल किया था, टाइगर ने जो अपना शिकार किया था, वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के इस इलाके में एक तरफ लोगों में दहशत है, लेकिन लखनऊ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अगर बाघ की उपस्थिति है तो ये लोगों को परेशान कर रही है। और अगर आप यहाँ पर लोगों की माने, वन विभाग की माने, तो वन विभाग का कहना है कि कई गांव हैं आसपास जहां पर इसकी चहलकदमी देखी गई है। लोगों ने बाकायदा कई फोटो शेयर किए हैं, हालांकि वन विभाग उसकी बहुत पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट से सटा हुआ इलाका है, उसके इलाके के बिल्कुल करीब है, तो जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद यहाँ पर बाघ देखा है, बाकायदा उसकी फोटो ली और अब तो वन विभाग ने भी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।